हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो नॉलेज लेके आया है क्लास 10th आईसीएसई के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग एमएल अग्रवाल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसको जानेंगे लाइन बाय लाइन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग चैप्टर का है। सुहानी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले चेक करना होता है पी का वैल्यू कितना है या जो गिवन डेटा है वो कितना है आपके पास। तो गिवन आप डेटा लिख लेंगे। पी का वैल्यू कितना है आपके पास 2000 पर मंथ जो दिया रहता है उसको आप रुपीस में देख लीजिएगा। पी सुहानी हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ। हर महीना कितना 2000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 10% पर एनम दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपके पास सी गेट्स रुपीस इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्वेश्चन में मेंशन एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, इसका मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू है, इतना उसको मिला। सी गेट्स रुपीस 83,101 तो मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है आपको 83,100 रुपीस। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बोल दिया मतलब आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है। फाइंड टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वॉज हेल्ड। आपको निकालने बोला गया टाइम। टाइम आपको निकालने बोला गया क्वेश्चन में। टाइम को आप एन अगर मंथ में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ मंथ के बारे में आपको क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक, इसको आप निकालें। तो बैंकिंग के लिए एक फॉर्मूला आता है, जैसे एक इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आता है I इक्वल्स टू P इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा बैंकिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंटरेस्ट जब भी अर्न करते हैं तो P इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू का R बाई 100। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट दिया है क्या आपको? इंटरेस्ट तो नहीं दिया है। आपके पास पी है, आपके पास मैच्योरिटी वैल्यूज है। मैच्योरिटी वैल्यू का एक और फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस का आई। ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो आप यहां से आई की वैल्यूज निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं और आपका एन का वैल्यूज आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी फॉर्मूलाज में रख लीजिए। ये दो फॉर्मूलाज है जो बैंकिंग में अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आई निकालते हैं सबसे पहले। तो आई इक्वल्स टू क्या है हमारे पास पी का वैल्यू कितना 2000 रुपीज इंटू एन का वैल्यू कितना नहीं पता हम लोगों को, एन प्लस 1 भी नहीं पता, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10/100। ठीक है, ये से ये जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और कुछ कट रहा है। टू के टेल में यहाँ पे कटेंगे ये 100 और तो कुछ आपके पास नहीं कट रहा है। काट सकते हैं टू के टेल बट 100 में ज़्यादा बेहतर दिखता है, सॉल्यूशन करने में अच्छा रहता है। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, जैसे इस पार्ट में आप लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 100/12 एन प्लस 1। आई का वैल्यू ये आया। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू कितना था, मैच्योरिटी वैल्यू है आपके पास 83,100। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे एक लाइन, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू 83,100। अब मैच्योरिटी वैल्यू की जगह पे लिख सकते हैं P इंटू एन प्लस का I इज इक्वल्स टू 83,100। इसके बाद आप ध्यान देंगे तो P का वैल्यू आपको दिया हुआ था 2000 रुपीज इंटू एन का वैल्यू कितना गिवन है, एन का वैल्यू है आपके पास, एन का वैल्यू कितना है, एन मंथ है, मंथ नहीं पता आपको, प्लस आई का वैल्यू कितना है आपके पास एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100/12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे लिख रहे थे 100/12 इंटू एन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर लिख देते हैं एन स्क्वायर प्लस का एन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई,
इज इक्वल्स टू 83100। ठीक है, अब इसको और तो सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम ले सकते हैं तीनों का, अगर ले सकते हैं तब, नहीं तो फिर आप काट दीजिए, ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। काट के थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो काट देने से कितना आएगा, ये 6 और इधर आ जाएगा आपका 50325, तो लिखेंगे 2000 n प्लस 25/3 n स्क्वायर प्लस का n इज इक्वल्स टू 83100। तीनों का एलसीएम एक साथ ले लेंगे, क्या मिलेगा एलसीएम, 3 मिलेगा, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर, एलसीएम जो भी आता है इन सब में उनको सबसे मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 2000 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 2000 मल्टीप्लाई में 3 n कितना हो जाएगा 6000 n प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 n स्क्वायर प्लस का n इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 392400, ये आपका वैल्यूज दे दिया। तो आप क्या काम करेंगे कि 25 को इससे मल्टीप्लाई, 25 क्या 25 सब में कॉमन है, क्या कॉमन लेके हटा भी सकते हैं आप, अगर कॉमन दिख रहा है तो। कॉमन लेने का मतलब होता है उसको डिवाइड कर देना, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं 25। इसके पास क्या बचेगा, डिवाइड करके देखते हैं। जैसे 6000 है डिवाइडेड बाई, यहाँ से रफ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 25 कट रहा है, 5 कटे ना 5 बार में, 5 कटे ना 1 और 10 आता है आपका 2 टाइम्स में, बचा 0 0, 5 1 जा 5 2 जा, बचा 2 0 2 0 20, 4 बार में बचेगा 0 240, इधर लिखेंगे 240 n प्लस यहाँ से 25 ले लिया तो ये बचेगा आपका n स्क्वायर प्लस का n, और इधर से अगर 25 ले लेते हैं तो 249,300। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, 5 का टर्म 5 बार में, 4 बार में बचेगा 49 आता है आपका 9 बार में, 45 आएगा, बचेगा 4 4 3 43 आता है, 40 आता है 8 टाइम्स में, 3 बचेगा 3 0 30, 36 टाइम्स में आता है, बचा 0, 5 1 जा 5, 5 का टर्म में 49 आता है 9 टाइम्स में, बचेगा कितना 4 4 8 48, फिर 9 टाइम्स में 48 आया, 9 टाइम्स 45 45, फिर 3 बचेगा 3 6 36, 7 बार में 35 बचेगा 1 0, 10 आता है आपका 2 टाइम्स में, 10 आ गया आपका 2 टाइम्स में, तो लिखेंगे क्या हम लोग 9972, क्या लिखेंगे हम लोग 9972 9972, पूरा कट गया। अब ये 25 ले लिए थे कॉमन, तो 25 से 25 कट गया, कॉमन ले चुके थे। अब एक काम करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं और सारे टर्म्स को इधर लेके आ जाते हैं, n स्क्वायर प्लस का 241 n माइनस का 9972 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या काम करेंगे हम लोग कि यहाँ पे रफ कर लेंगे, n स्क्वायर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को लिख लेंगे 9972, 2 के टर्म में 4 टाइम्स में इधर आएगा आपका 9 टाइम्स में, बचेगा 117, 17 आता है आपका कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, 16 बचेगा 1 2 12, 12 आएगा आपका 12 कितने बार में आएगा 12 6 टाइम्स में, 2 के टर्म में 2 बार में, इधर बचेगा आपका 4 हैंड्स में रहा 1 9, फिर आपका 3 के टेल में 8 3 1, 3 का टेल में 2 टाइम्स में बचेगा 2 2 3, 23 आता है आपका, नहीं आता 21 आता है, 7 टाइम्स में 2 1 7। अब देखिए इन्हीं में से कोई 2 नंबर यूज करना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे पूरा तो नहीं कट रहा, 7 2 9 9 7 नहीं कटेगा, तो 2 नंबर यूज करना है जिसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 277 आ जाए, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36, क्या 277 प्लस माइनस का 36 करने पे आपका वैल्यूज आ जाएगा 142, हाँ आ जा रहा है, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे n स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर में जो भी वैल्यूज है उसको यहाँ पे लिखिए, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 277n, बीच में कौन सा साइन माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस करने पे ही आपका वैल्यूज आएगा 36n
माइनस का 9972 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या काम करेंगे, n हो गया कॉमन, बचेगा n प्लस 277। ये दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 36n। जैसे माइनस 36 कॉमन n लेते हैं तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का n नहीं ले सकते कॉमन, दोनों में नहीं है। 36 लेते ही आपका माइनस माइनस प्लस का n, माइनस माइनस प्लस 9972 डिवाइडेड बाई 9972 डिवाइडेड बाई 36। 6 का टेल में 6 बाद में 6 का टेल में, अच्छा 3 के टेल में काट देते हैं। 3 के टेल में 1 2, 3 के टेल में 3 3 2 4, 3 के टेल में 4 बार में, 3 के टेल में 1 1 0 2 नहीं आता है, एक साथ दो नंबर होता है 24 8 बार में, 4 1 सा 4 के टेल में 2 बार में, बचेगा कितना 1 1 8 18 18 आता है आपका 9 टाइम्स में। ठीक है, ये 9 29 आया, 29 36 का टेबल में क्या कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 9972 डिवाइडेड बाई 9972 डिवाइडेड बाई आपका कितना था, मल्टीप्लाई 36 है ना, 2 का 1 2 12 हो गया, इधर हो जाएगा 3 3 2 4, फिर 4 टाइम्स में, फिर आपका 1 1 0 8। अच्छा ये 4 1 सा 4 का टेल में आपका 2 टाइम्स में 3 0 30 28 आता है, 7 टाइम्स में बचा कितना 2 8 28 7। यहाँ मिस्टेक ये हो रहा था कि 108 लिख देते, 1108 था। ठीक है, तो आपको जो वैल्यूज आ रहा हो क्या आ रहा है, 2 n प्लस 277, n प्लस 277। अब देखिए ये वाला वैल्यूज और ये वाला वैल्यूज सेम है, मतलब आप सही जा रहे हैं, n प्लस 277 और एक आपका वैल्यू आ रहा है n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब इसको और आप दो पार्ट में करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे n माइनस का 36 लिख लीजिएगा, n माइनस का 36 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आपका n प्लस का 277 इक्वल्स टू 0। तो आपका वैल्यूज आएगा n इज इक्वल्स टू माइनस का 277 और इधर आ जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू 36 प्लस का 36। इसका ये मतलब होता है कि मंथ जो है, नंबर ऑफ मंथ आपके पास आए वो 36 हुए। तो फाइनल आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, फाइनल आंसर n इज इक्वल्स टू कितने आए 36 मंथ्स, और अगर आपको इसी को ईयर में लिखना हो तो टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 मंथ, मतलब 1 ईयर में 3 मंथ्स होते हैं, मतलब 36 1 ईयर इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स। तो अब 36 मंथ्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें कितना हो जाएगा, 36 से डिवाइड कर देंगे तो 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 3 ईयर्स आप इसको लिख सकते हैं। ये फाइनल आंसर है आपका, और मंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए माइनस का 277 को हम लोग नहीं लेते हैं।